राधा कृष्ण की प्रेममयी लीलाएं। जब भी प्रेम भक्ति और सौंदर्य की चर्चा होती है तब भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की दिव्य प्रेम गाथा का स्मरण स्वतः हो जाता है। यह प्रेम संसारिक नहीं बल्कि शुद्ध आत्मिक और अनंत है। वृंदावन की गलियों में, यमुना के तट पर, बंसी की मधुर धुन में और कुंजों की छांव में उनकी लीलाएं अनंत रूप से बहती रहती हैं। कृष्ण का अवतार। द्वापर युग में जब धरती पाप से भर के दब गई तब भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया। मथुरा के कारागार में जन्म लेने के बाद वे गोकुल पहुंचे और नंद यशोदा के पुत्र के रूप में पले बड़े। कृष्ण बचपन से ही अलौकिक आकर्षण के केंद्र थे। उनकी मुस्कान, चपलता और नटखट स्वभाव ने ब्रज की गोपियों का हृदय मोह लिया था। राधा का अवतरण। राधा रानी का जन्म बरसाना में हुआ। वे केवल रूप और सौंदर्य में नहीं बल्कि भक्ति और प्रेम में भी अतुलनीय थी। कहते हैं कि राधा और कृष्ण दो शरीर एक आत्मा है, एक ही दिव्य चेतना के दो स्वरूप हैं। बाल लीलाएं। गोकुल में कृष्ण की नटखट लीलाओं का अनगिनत प्रसंग है। माखन चोरी। राधा और सखियों जब माखन मटकी में भरती, कृष्ण चुपके से आकर चोरी कर लेते। कभी वे ऊंचे ऊंचे घड़ों को बांस और कपड़ों से मिलाकर गिरा देते तो कभी सखियों के साथ हाथ से माखन छीनकर भाग जाते। यमुना तट की क्रीड़ाएं। बाल्यकाल में ही कृष्ण का राधा से मिलन प्रारंभ हुआ। वे गाय चराने के बहाने राधा के गांव बरसाना जाते और सखियों के साथ खेलते। रासलीला प्रेम का चरम रूप। रासलीला को राधा कृष्ण की प्रेम की सर्वोच्च अभिव्यक्ति माना जाता है। यह केवल नृत्य नहीं बल्कि आत्मा का परमात्मा से मिलन है। पूर्णिमा की चांदनी रात में जब यमुना के तट पर बांसुरी बजी तब ब्रज की गोपियां अपने अपने घर छोड़कर चली आई। कृष्ण ने अपने योग माया स्वरूप हर गोपी के साथ नृत्य किया, परंतु उनके हृदय में राधा का स्थान सर्वोच्च था। रासलीला का संदेश है, जब भक्ति पूर्ण हो जाती है तो भक्त और भगवान में कोई भेद नहीं रहता। मन शांति की लीला। राधा रानी का प्रेम अत्यंत गहरा था। कई बार कृष्ण की नटखट बातें उन्हें नाराज कर देती। इसे मान कहते हैं। तब कृष्ण उन्हें मनाने के लिए कितने ही उपाय करते। चरण पकड़ना, हंसाना, फूल चढ़ाना या बांसुरी की मधुर धुन बजाना। राधा का मान और कृष्ण की शांति का यह खेल दिव्य प्रेम का अद्भुत रहस्य है। यहाँ कोई जीत या हार नहीं, बस प्रेम की गहराई बढ़ती जाती है। बरसाने की होली। राधा कृष्ण की लीलाओं में बरसाने और नंदगांव की होली का विशेष स्थान है। यहाँ होली केवल रंगों का नहीं बल्कि प्रेम और हास्य की होली होती है। सखियां पिचकारी से रंग डालती और नंदगांव के गोपाल डंटों से हंसी मजाक से जवाब देते। कुंज लीलाएं। वृंदावन की कुंजों में राधा कृष्ण की अनेक लीलाएं होती। कहीं कृष्ण राधा का घूंघट हटाकर उनकी आंखों में देख रहे हैं, कहीं राधा उनकी बांसुरी छीनकर छुपा देती, कहीं दोनों सखियों संग फूलों की वर्षा में बैठे हैं। ये लीलाएं केवल रोमांचक कथाएं नहीं बल्कि जीव और ईश्वर के आत्मिक मिलन का प्रतीक है। विदाई और वियोग। कृष्ण को मथुरा जाना पड़ा कंस का अंत करने के लिए। यह राधा और ब्रजवासियों के लिए अत्यंत कठिन समय था। राधा का कृष्ण के बिना जीवन सूना हो गया, पर उन्होंने कृष्ण को कभी अपने हृदय से अलग नहीं किया। वियोग में भी उनका प्रेम उतना ही गहरा रहा, जो बताता है कि सच्चा प्रेम शरीर का नहीं, आत्मा का बंधन है। राधा कृष्ण का आध्यात्मिक संदेश। निर्मलता। प्रेम में कोई स्वार्थ या अपेक्षा नहीं होनी चाहिए। पूर्ण समर्पण। जैसे राधा का कृष्ण में पूर्ण लीन होना भक्ति का माधुर्य, भगवान को पाने का सबसे सुंदर मार्ग प्रेम भक्ति है। समापन। राधा कृष्ण की लीलाएं अनंत है। उन्हें शब्दों में बांधना संभव नहीं, क्योंकि हर कथा, हर प्रसंग में प्रेम की एक नई गहराई है। ब्रज में आज भी जब बांसुरी की धुन सुनाई देती है तो लगता है जैसे कृष्ण राधा संग यमुना के तट पर नृत्य कर रहे हैं। राधे राधे।